बिल्कुल। जी। हमारे समाज में बहुत सारे तो आप जैसे लोग होते हैं जो कि इस तरह से समाज के लिए काम करते हैं। अब जबकि हम लॉकडाउन में हैं और किसी न किसी प्रकार से जो कुछ हम सहयोग कर पा रहे हैं वो करते हैं। और पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, तो उनके लिए ये पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, वो अपने सिवा और की सोचा नहीं करते, वो अपने सिवा और सोचा नहीं करते। कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते, वाह। कुछ वाह, ऐसे बहुत शजर बढ़िया। भी हैं। जी शुक्रिया। कि कुछ ऐसे शजर भी हेलो। हैं जो साया नहीं करते। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आजकल आप किसी को कुछ कह नहीं स्वागत। जी। सकते, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि वो दौर की आई न वो रखते थे सदा सा, वो दौर की आई ते थे सदा सा, ये दौर की आई न गवारा नहीं करते। क्या बात। ये दौर की, ये शुक्रिया, ये दौर की आई न गवारा नहीं करते। और शेर सुनिएगा। कई बार रिश्तों में हम सब बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं, तब कहना चाहती हूँ कि कायम रहे रिश्ते तो सुकून होता है हासिल, कायम रहे रिश्ते हेलो। तो सुकून होता है हाँ, आ हासिल। रही है, आ रही है। पंछी को कभी बांध के रखा आपका नहीं करते, क्या बात। बहुत सुंदर। आ रहा है आप पंछी लाइन। को कभी बांध के रखा नहीं करते। और शेर सबकी पढ़ती आ हूँ, रही है, एक बार आप सुनिएगा। दोबारा जो है आप। जी, हरि प्रकाश जी कहीं बात कर रहे हैं, नहीं, वो ओम तो प्रकाश जी का फोन था, अब सुन रहा हूँ मैं आपसे। वो अच्छा कनेक्ट नहीं अच्छा, हो पा रहा है उनकी। हाँ। बिल्कुल। चलिए। और ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, हम पर्दा नशीन के तरफदार हैं फिर भी, आंखों में हया रखते हैं, पर्दा नहीं करते। क्या बात। क्या बात। आंखों में यार रखते हैं आंखों पर्दा नहीं, बहुत वाह, बहुत बढ़िया। आंखों में हया रखते हैं, पर्दा नहीं करते। और शेर सुनिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त बस शिकायतें ही करते मिल जाते हैं, तब कहना चाहती हूँ कि खुशबू बिल्कुल। तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती। वो आप जैसे लोग नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी सभी का मुस्तैदी स्वागत है। से इतनी हाँ, ओम मुस्तैदी से प्रकाश जी, दिन स्वागत भर स्वागत काम स्वागत आपका। करते रहते हैं। और ओम प्रकाश कल्याणी जी अब जुड़ पाए हैं, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था जी जुड़ने में। नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्कार ओम प्रकाश जी। मैं गजल सुना रही थी और कुछ शेर आपके छूट गए, कोई बात नहीं, अब उसको बाद में सुनिएगा। फिलहाल अभी जो शेर पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। मैं यही कह रही थी कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत शिकायतें करते मिल जाते हैं, तब कहना चाहती हूँ कि खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते। वाह वाह, वाह बहुत वाह बढ़िया, बहुत वाह बढ़िया। वाह। शुक्रिया। कि हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते। और कुछ लोग बहुत सोच विचार करते हैं कि कोई क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, फला क्या कहेगा, कोई भी काम करने से पहले। तब शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि सोचो न किसी काम में क्या सोचेगा कोई, सोचो न किसी काम में क्या सोचेगा कोई, वो काम अगर अच्छा तो झिझका नहीं करते। वाह 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 बहुत वाह, बढ़िया। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। कि बहुत हो बढ़िया, बहुत गजब काम, बढ़िया, बहुत संदेश। बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। कि हो काम अगर अच्छा तो झिझका नहीं करते। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि गिरने दो, सब पेरेंट्स के लिए कहती हूँ, कि गिरने दो संभलने दो उन्हें खुद ही तो अच्छा, गिरने दो संभलने दो उन्हें खुद ही तो अच्छा,
बच्चों को हर एक बात में टोका नहीं करते। नहीं करते। बहुत बढ़िया, क्या वाह, बात है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। हर कि बात पे टोका बच्चों, नहीं करते, बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया। कि बच्चों को हर एक बात पे टोका नहीं करते। और देखिए आज का दौर का शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जो भी हमारे हालात हैं, सुनिएगा। कि खुश रंग गुल, एक इशारे में बात कहना चाहती हूँ, आप तक सब तक जरूर पहुंचेगी। कि खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते। वाह 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 क्या वाह बात। वाह वाह वाह, बहुत बहुत वाह, सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर। कि मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते। और शेर सुनिए। कि तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं क्या करते। नहीं नहीं करते, करते। क्या वाह बात वाह, है। बहुत 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 बढ़िया सुंदर। है, बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। शेर बहुत तो बहुत ही शुक्रिया, लाजवाब। बहुत शुक्रिया। कि बहुत बढ़िया, बहुत तकरीर में सकारात्मक गजल ही, है। जी शुक्रिया। कि बिल्कुल। तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं क्या करते। नहीं करते। और इस गजल का अंतिम शेर पढ़ती हूँ। कल हम सब ने मातृ दिवस मनाया था। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, ओम प्रकाश कल्याणी जी भी कल बात कर रहे थे और मतलब मेरी भी आंखें नम हो गई थी। सुनिएगा शेर। कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, ए, माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, अब कौन दिलासा दे कि चिंता नहीं क्या करते। नहीं क्या करते, बात। वाह बहुत वाह 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 बहुत वाह वाह, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत बहुत। बहुत अच्छा, बहुत 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 बढ़िया सुंदर। आदरणीय ममता जी, बहुत अच्छी शुक्रिया। गजल सुनाई आप। कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, अब कौन दिलासा दे कि चिंता नहीं चिंता नहीं नहीं करते। करते। करते, वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते। करते। कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। बहुत बहुत वाह, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। खूब। बहुत ही सकारात्मक भी थी ये गजल। बहुत सुंदर आपने लिखा, ये बहुत धन्यवाद, मजा आया। धन्यवाद। जी, संचालन कौन कर रहा है? जारी रखें, मेरी ओर से संचालन शुभकामनाएं। अब आप कर रहे हैं, अब आप आ चुके हैं, आपकी ऑडियो आ रही है, तो अब आप संचालन जारी रखिए। अभी कौन कौन पढ़ चुका है? अभी तो पहला राउंड चल रहा है, अभी राउंड शुरू से शुरू होगा। हम तो आपको जुड़ने का इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, हम आपके अच्छा, जुड़ने का इंतजार कर नमस्कार। रहे थे। हाँ, अब विधिवत जी इस हाँ। जो है हमारी कवि गोष्ठी और परिचर्चा का, कवि सम्मेलन का इस विधिवत शुरुआत किया जाए। अच्छा, तो अभी इससे पहले कौन, ममता जी से पहले कोई पढ़ चुका है? सभी सबने पढ़ थोड़ा चुके थोड़ा हैं। पढ़ ही लिया है। कोई नहीं। अच्छा, सब पढ़ चुके हैं। हाँ, एक तो मैंने आप तो, ही पहला बचे हैं, राउंड। अब आप। हाँ मैं हाँ, तो एक पहला यही एक राउंड कह से रही थी सब कुछ कि, है। दोबारा मैं पढ़ यही लेंगे। कह रही थी कि मैं विधिवत और पूर्व व्रत दोनों तरीके से पढ़ रही हूँ। नहीं, ओम प्रकाश जी के जुड़ने चलिए। के बाद जो है अब फिर से जो है जुड़ेंगे सब लोग। अच्छा, अच्छा। अच्छा, एक राउंड मतलब हो चुका है, अभी दूसरा शुरू करना है ना? हाँ, चलिए, दूसरा राउंड शुरू करते हैं फिर। तो मेरे ख्याल से हरी जी आपसे ही शुरू करते हैं इस बार। नहीं हमसे मत शुरू बिल्कुल करिए, मैं तो लास्ट में। सही। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप होंगे हमेशा सब। लास्ट में होते हो। आज सही शुरुआत पकड़े, आपसे ही होगी। ओम प्रकाश जी सही पकड़े हैं। हाँ, आज आज बिल्कुल पकड़ना है। आज सरप्राइज देने वालों को सरप्राइज दे दिया। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका। अरे हाँ, तो हरी जी आज आप
स्वागत है, बहुत बहुत अपने विचार रखिए और अपनी कुछ पंक्तियां भी आजकल बड़ी अच्छी अच्छी लिख के आप डाल रहे हैं, तो सुनाइएगा जरूर, हम सभी की ये मैं गुजारिश भी है। उतने समय ही याद रहता है, बाद में भूल जाता है। नहीं दूसरे नहीं, जो कामों भी की याद वजह हो से। वो चलिए सुनाइए। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। अब आपने स्वागत है कहा आपका। है, आपका आदेश बिल्कुल जो है। तो ये सबसे पहले आदेश भी मैं बता अनमोल है दूं हमारा। आज की आज की जो ये कवि सम्मेलन और परिचर्चा रखा गया है, ये हमारी संस्था जो प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच है, इसको आमंत्रित किया गया है अभिषेक तिवारी जी की संस्था पोएटिक आत्मा की तरफ से। तो आज हम जो काव्य पाठ कर रहे हैं या जो कवि सम्मेलन और परिचर्चा चल रही है, ये जो है पोएटिक आत्मा की तरफ से हो रही है और हम लोग सभी लोग आमंत्रित हैं वहां पे। तो यहाँ पे परिचर्चा भी है, हमें थोड़ा बात भी करना है और इसके साथ साथ हम जो है अपनी कविताएं भी सुनाएंगे। तो इसी क्रम में मैं, अगर सबसे पहले मेरा नंबर है तो मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात शुरुआत करता हूँ। अधूरेपन का मसला, अधूरेपन का मसला जिंदगी भर हल नहीं होता, किसी का आज खोया है किसी का कल नहीं होता। क्या बात है, क्या वाह बात वाह वाह अधूरेपन वाह, का वाह, मसला क्या बात जिंदगी है। भर क्या हल नहीं बात। होता, किसी का आज खोया है किसी का कल नहीं होता। बहुत कहीं बढ़िया। आंखें नहीं होती, वाह, बढ़िया, बहुत कहीं बढ़िया। आंखें नहीं होती, कहीं काजल नहीं होता, रहे आदत हमेशा आस्तीनों से पसीना पोंछने की, रहे आदत हमेशा वाह क्या बात आस्तीनों है, से पसीना पोंछने की। बहुत मैं सर बढ़िया। हर घड़ी महबूब का आंचल नहीं होता, मैं सर क्या हर बात घड़ी अरे महबूब का वाह आंचल नहीं वाह होता। वाह वाह, वाह बहुत वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत तो बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप इतना अब संकोच क्यों करते हैं? आप इतना अच्छा लिखते हैं, इतना संकोच क्यों करते हैं सुनाने में? सुनाया करिए। नहीं, मैं संकोच करता हूँ क्यों, उसका भी एक कारण है, आज मैं वो बता ही देता हूँ आप लोग को। बता ही कि दीजिए, बता ही कारण ये है दीजिए। कि अगर अगर मेरा ध्यान उधर चला जाएगा तो आप जैसे हाँ। लोगों से मैं सुन नहीं पाऊंगा। और आप लोगों की बात पहुंचाने में, आप लोग की बात तो पहुंचती ही है किसी न किसी नहीं तरीके से। नहीं। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल, कहिए सुनाया आप। करिए, आप सुनाया सुनाया करिए, कीजिए, ऐसा नहीं, अच्छा सुनाया जी। लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। तो अब जो है थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं कि अभी जो परिचर्चा करें या फिर आगे कवि सम्मेलन को ही आगे बढ़ाएं। नहीं, कुछ जो भी आप बोलना चाहें बोलिए, आपसे शुरुआत है। अच्छा, मैं अभी समय है हमारे भी पास, बताना जब बता चाहें तो बोल दीजिएगा, जब सकते हैं। लगे कि हमारा समय खत्म हो गया है तो मैं अपनी बात को बंद कर दूंगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो सारी ही साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा इतना अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिस टेक्नोलॉजी में हम अभी हैं, चाहे वो फेसबुक लाइव है या फिर विभिन्न तरह के एप्लीकेशंस हैं, कि साहित्य, मुझे तो साहित्य के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है कि और भी कुछ दुनिया में हो रहा है। कोरोना गायब हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये हिंदी हेलो। साहित्य में साहित्य का कोरोना काल माना जाएगा इसको। हाँ बिल्कुल, कोरोना काल माना जाएगा ये। तो और ये कोरोना काल कोरोना माना काल जाएगा। कितना और ये कोरोना काल कितना अच्छा था कि सारी संस्थाएं मिलकर इस तकनीक के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचा रही हैं। इतना शायद पहले नहीं हो पाता उस तरीके से जितना इस बिल्कुल समय हो बिल्कुल रहा है बिल्कुल कोरोना बिल्कुल। देखिए, काल में। ये हम लोगों की सकारात्मकता है कि ऐसे कठिन समय में बिल्कुल भी उसका पॉजिटिव यूज करना बहुत अच्छी बात है। और हमारे लिए भी, ये हमारी संस्था ने भी हरि जी के प्रयासों से इसको शुरू किया। शुरू में तो हम लोग भी थोड़ा सा एडामेंट थे, नहीं यार ये क्या है वो सब, लेकिन हम्म, हरि जी ने कोशिशें की तो आज वो काफी अच्छा हम लोग कर रहे हैं, और हमारे को देख के बहुत सारे लोग भी और कर रहे हैं वैसा। और बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। जी बिल्कुल, हरि जी, मैं भी हाँ अपना जारी रखिए। एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब हमने जी भी लोगों को देखा इस तरह से फेसबुक लाइव करते हुए तो लगा यार ये क्या कर रहा है क्या कर रहा है, लेकिन बाद में फिर जब खुद हमने भी किया और बाकी बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से भी किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। और जितने भी हम सब रचनात्मक लोग हैं वो सब अपनी रचनात्मकता का पूरा पूरा यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। तो ये भी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सही अच्छा है। अच्छा लगता है। और इसको जो और लोग सुनते हैं जो साहित्य से और रचनात्मकता से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी फेसबुक खंगालते खंगालते वो भी स्क्रॉल करते करते कभी ना कभी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं और देखते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है और उनका भी टाइम थोड़ा सा पास होता है। आजकल समय का पता ही नहीं चल रहा है, कब वो लाइव देखते देखते निकल जाता निखिल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। और फोन पे ममता चलाओ। जी तो अगर रोज किसी ना किसी उस पर दिखती हैं। अच्छा। अभी वाजपेयी जी और आप दोनों ही। जी जी जी।
तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। कुछ कार्यक्रम और हम लोग कर रहे हैं इससे जो हट करके है, और उसका भी शायद हम लोग कर ही नहीं पाते, वो अचानक से दिमाग में आया। तो उसमें से एक बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है, जो है नहले पे दहला। इसमें हम लोग जो है एक ऐसी दंपति को लेके आते हैं जो दोनों ही जो है हस्बैंड और वाइफ दोनों ही साहित्यकार होते हैं, और दोनों को एक साथ लाइव आने का मौका देते हैं, तो उनको काफी कुछ सुनने को मिलता है उनसे। तो एक तरह की नई पहल है। और ममता जी, आप भी वाजपेयी जी के साथ आ चुकी हैं इसके पहले वाले एपिसोड में, बिल्कुल तो बहुत ही बिल्कुल लोकप्रिय हुआ वो, बहुत लोगों ने सराहा उस चीज को। तो जी यह जी भी एक जी नई शुरुआत थी। अब कुछ और लोगों ने उस तरह की चीजें शुरू कर दी हैं, तो अच्छा है, एक अच्छी पहल है। कई बार क्या होता है कि आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये मंच मिला है, आप साथ में भी रहती हैं, तो सबको ये चीज मिल नहीं पाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल इससे हाँ, तो ये एक सकारात्मकता ही है। दूसरा एक और जो है हमारे जो अध्यक्षा हैं कीर्ति जी ने, उन्होंने एक और प्रयास किया, उनका ही जो संयोजन था, और उनकी बात थी कि हम लोग एक ऐसा भी शो लेके आए। तो सजेस्ट किया गया, उसमें एक आया कवि जी घर पर हैं। आप लोग देखते हैं भाभी जी घर पर हैं, तो हमने बनाया कवि जी घर पर कभी हैं, भी जिसमें ओम प्रकाश जी ने बड़ा ही अच्छा गीत लिखा है, बहुत ही फेमस हो रहा है। मुझे लगता है आप सभी लोग को पता होगा, कुछ लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो पता है। हाँ, आपको पता है, शायद राखी जी भी सुन चुकी होंगी, मुझे लगता जी है। जी, सुन चुकी हूँ। बहुत बढ़िया गीत, हाँ वो बहुत ही सुंदर गीत। हाँ, कल उसे हमने दूसरा एपिसोड उसका प्रसारित किया था। लगभग हजारों लोगों ने कल देखा है उसको। और पहले वाले में ओम प्रकाश जी अकेले थे, इस बार सुंदर कटारिया जी थे, अगले में कोई और होगा। तो ये एक मतलब चलता ही रहेगा। ओम प्रकाश जी के ही संचालन में इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसका प्रोमो जो है वो कवि जी घर पर है, वही रहने वाला है, तो वो रहेगा हमेशा। बहुत और बढ़िया सबसे बहुत बढ़िया। बड़ी बड़ी सकारात्मकता की बहुत बात बहुत है सुंदर, कि बहुत उसमें कीर्ति जी ने अपना स्वर दिया है। एक बार जो है उनसे रिक्वेस्ट करने पे बहुत सुंदर पहले लग गाया नहीं रहा था हमने। कि शायद वो देंगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने अपने स्वर दिए हैं, और इस तरह से वह गीत उनका बहुत ही स्वर देने लोकप्रिय से हो वो गया। गीत गीत बन गया असल में ना। बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा वाकई था। में, वाकई में। बहुत बढ़िया बना। और जी उनकी उनके मार्गदर्शन से ही मैंने लिखा था। पहले मैं इसको कविता के रूप में लिख रहा था, उन्होंने कहा नहीं इसको गीत बना लो, और मैं दूसरे फोन पे लाइव, उन्होंने तुम्हें वो पागल गीत हो क्या पूरा तुम? किया और अगले दिन उनको सुनाया। इस फोन में मत करो फोन। भाई गुस्सा मत करो बच्चों पर। अरे इस फोन पे ना वो फोन किया जा रहा है वीडियो कॉल। मैं दूसरे पे बोल रहा हूँ, उसी पे वीडियो कॉल कर रहा है। दिक्कत हो फोन रही है आ गए मुझे। थे लोगों को बीच बीच में। कई बार फोन मैं काट रहा हूँ, फोन किए जा रहे हैं बच्चे। हाँ बोलिए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जी तो जी आगे अब बताइए जो बात होगा। हाँ, तो अभी इस तरह के कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम 3 साल से काम कर रहे हैं, और जितना काम हमने 2.5 साल में नहीं किया, उतना तो 1 डेढ़ महीने में कर दिया। बिल्कुल। लगभग लगभग 1.5 से 2 हजार लोग मतलब एक्टिव। पहले तो कोई भी आके जुड़ जाता था फेसबुक समूह से या व्हाट्सएप समूह से, अब तो एक्टिव रूप से लोग जुड़ रहे हैं। लगभग 1.5 हजार लोगों ने ज्वाइन किया है पिछले 27 तारीख से लेके आज की डेट में। तो बहुत बहुत अच्छी ही बात अच्छी है। बात रही हमारे लिए भी ये। ये और आप अभी सभी को बहुत बहुत बधाई इसके लिए कि आपके कार्यक्रमों की लोकप्रियता है कि इतने कम समय में इतने अधिक लोग जुड़ गए और इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप कर रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद। बधाई। आप बहुत बहुत सभी का नहीं, बधाई। यह तो आशीर्वाद है, स्नेह है। आशीर्वाद स्नेह तो हमेशा ही हम आपका लेते रहेंगे। और ये भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि जब आप जैसे लोग, वाजपेयी जी जैसे लोग, और जहाँ कीर्ति जी संस्था की अध्यक्ष होती हैं, तो बहुत बड़ी चीज है। आप लोग की उपस्थिति अपने आप में मायने रखती है। तो इस वजह से भी लोग जुड़ते हैं। जब धन्यवाद आप आते हो लाइव, तो आपकी वजह से धन्यवाद 20-30 लोग जुड़ते हैं अलग से। तो ये हमारे लिए भी और धन्यवाद साहित्य के लिए भी बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद। नहीं, और मैं ममता जी तो का सहयोग तो हमारे साथ हमेशा रहता है। बिल्कुल और बिल्कुल, हम हम कभी भी कोई भी आग्रह ये करते हैं हम तो वो सामने जो नहीं है। कह रहे, हम पीछे भी बात करते हैं कि ममता हाँ जी का अच्छा बिल्कुल नेचर बहुत बिल्कुल, हम बढ़िया है। पीछे भी बात करते हैं। और हाँ, धन्यवाद बहुत आप आप सबका। तारीफ के लायक आपका व्यवहार भी है। और जब भी हम बुलाते हैं, आप अपना समय कीमती उस समय में से निकालते हैं, तो हम बहुत आभारी हैं आप सभी तो लोगों के। मुझे लग रहा है कि मैं पीछे ज्यादा संस्था बात कर घूमती रहा है। हूँ, तो अब हम अपने अगले जो है प्रतिभागी की तरफ बढ़ते हैं। ओम प्रकाश जी, अब किसी और को बुलाया जाए, फिर हम कभी बात करेंगे बीच में अगर समय रहा तो, क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं, चलिए, तो बहुत बहुत अब उनको धन्यवाद भी हरी सुन। जी। हम्म। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और सबसे पहले तो धन्यवाद मैं देना चाहूंगा अपने अभिषेक तिवारी भाई को, पोइटिक आत्मा, बिल्कुल। जो ये एक ग्लोबल वो की
फेस्टिवल आयोजित ये कर रही है ग्लोबल ई लिटरेचर फेस्ट का। का हिस्सा है, ये जो कार्यक्रम है ग्लोबल ई फेस्ट का हिस्सा है, और जिसमें बहुत सारी संस्थाएं, अभिषेक बहुत तिवारी सारे जी, बड़े। जी, अभिषेक तिवारी भाई बहुत ही एक्टिव व्यक्ति है। रोज कुछ ना कुछ नया उनकी वॉल पे देखने को मिलता है। अब ये कार्यक्रम, अब वो, हम लोग जालंधर में भी गए थे उनके कार्यक्रम में। और बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल सक्रिय व्यक्ति है, उनको देख के बहुत ऊर्जा मिलती है। तो हमारी संस्था और उनकी संस्था मिलके काफी कार्यक्रम दिल्ली में किए भी हैं, आगे भी करेंगे। तो बिल्कुल। उन्होंने हमें अपने इस ई फेस्टिवल में, लिटरेरी फेस्टिवल में हमें भी स्थान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और संदीप का भी बहुत सहयोग रहता है हमारी संस्था के साथ भी, हम उनके भी बहुत बहुत बिल्कुल आभारी हैं। उनकी संस्था ऐसे ही दिनों दिन और आगे बढ़े, हमारी संस्था की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए। और अब हम अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में राखी जी हैं, ममता जी हैं और भावना पालीवाल जी हैं ना शायद। बिल्कुल, भावना पालीवाल हैं। हाँ, भावना पालीवाल जी को मैंने पहली बार अपने यहाँ लाइव में ही सुना था और हाँ बहुत अच्छी रचनाएं उन्होंने सुनाई थी। तो मैंने विशेष रूप से हरि जी को बोला भी था कि इनको, भावना जी को आगे कभी किसी भी कार्यक्रम में रखिएगा। और नरेंद्रपाल बिल्कुल जैन जी भी हमारे मित्र हैं, हमारे कार्यक्रम में आए हुए थे दिल्ली में। राजस्थान जी से जी है, हाँ। शब्देव से, उदयपुर के पास। का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे ख्याल से भावना पालीवाल जी से दूसरा राउंड दोबारा से शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, सभी को सबसे पहले तो मेरा प्रणाम। जितने भी सभी में मुझसे तो बड़े हैं, एटलीस्ट नॉलेज में भी और उम्र में भी। शुरुआत करती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी कविताएं लिख लेती हूँ, गलतियों को आप माफ कर सकते हैं। सुनिएगा। ले मेरा नाम स्वागत तेरी है। आहें जरूरी तो नहीं, ले मेरा नाम तेरी आहें जरूरी तो नहीं, तू मुझे मेरी तरह चाहे जरूरी तो नहीं, तुम्हारे वाह जिस्म वाह का वाह। क्या बस सुकून, बहुत बढ़िया, बहुत तुम्हारे बढ़िया। जिस्म का क्या बस सुकून पाना है, तो गैर की या मेरी बाहें जरूरी तो नहीं। क्या बहुत बहुत बात है बढ़िया, बढ़िया। शेर वाह और वाह वाह। बहुत बढ़िया। बहुत वो बढ़िया, अपनी बहुत ही बहुत कहानी बहुत। से मुकर रहा है, वो अपनी ही कहानी से मुकर रहा है, आशिक कहाँ अपनी मौत मर रहा है। वो अपनी ही कहानी से क्या मुकर बात है। रहा है, आशिक कहाँ अपनी मौत मर रहा है, और मुझसे बिछड़कर आजकल वो खुश बहुत है। मुझसे क्या बात। बिछड़कर जी, आजकल वो खुश बहुत है, न जाने कौन उसके शौक पूरे कर रहा है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया, वाह वाह बहुत क्या बढ़िया, वाह। वाह बात। वाह वाह वाह। बढ़िया। ये नई ये पीढ़ी गजल का की शेर है। शुरुआत। नई पीढ़ी का शेर है। बिल्कुल नई बिल्कुल। पीढ़ी और का नई शेर पीढ़ी, है। नए नए उसमें बहुत इमेजरी में बहुत अच्छे अच्छे शेर कह रही है। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक बधाई। यू। एक गजल के कुछ शेर और सुनिएगा कि टूटा दिल है तो फिर हसरत कौन करे, टूटा दिल है टूटा तो दिल है फिर तो फिर हसरत हसरत कौन कौन करे, करे। ऐसे बेगानों से उल्फत कौन करे। टूटा दिल है तो फिर हसरत कौन करे, ऐसे बेगानों से उल्फत कौन करे। करना चाहते हैं दोनों पर मसला है, करना चाहते हैं दोनों पर मसला है, हम दोनों में पहले हरकत कौन करे। कौन अरे करे, वाह। कौन करे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या वाह, वाह बात है, वाह वाह। बहुत क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत सभी बढ़िया। लोगों के करने को तो दिल मेरा भी करता है, करने को तो दिल मेरा भी करता है, काम छोड़कर यार मोहब्बत कौन करे। और गीबत हाँ, बहुत मतलब ये बढ़िया। बात। वाह, क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया। काम बहुत बढ़िया, छोड़कर बहुत फिर बढ़िया। मोहब्बत कौन करे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। होता है चुगलियां। ममता बहुत दीदी अच्छा। सुनना, हम लोग जैसे लेडीज लोग है ना, जितना भी चुगली करने में एक्सपर्ट होते हैं, सुनिएगा कि हाँ, दो ये पहली घंटे महिला है जो तक मान रही है ये बात। इनको अपनी गलती में, ये क्या कर रही हो भावना, तुम ये क्या कर रही हो। ये पहली महिला जो स्वीकार कर रही है। स्वीकार कर रही है। पहले उसने गीबत की, 2 घंटे तक पहले उसने गीबत की, फिर बोला वो छोड़ो गीबत कौन करे। वाह वाह वाह। ये आपकी लाइव में सुना था, बहुत बढ़िया लगा मुझे। एक फोन और 2 सिम वाली दुनिया में, एक फोन एक और फोन दो और 2 सिम सिम वाली दुनिया में यार कबूतर वाली चाहत कौन करे। क्या और बात है, एक वाह वाह। वाह 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 वाह, क्या वाह बात वाह है, वाह क्या वाह। बात है। बहुत बढ़िया, बहुत ये बहुत बढ़िया, ये बहुत आज की बढ़िया। जो पीढ़ी के शेर हैं ये। बड़ा प्यारा बिल्कुल। सा शेर मुझे पसंद है कि गैर क्या है बात। वो जाने दो, गैर है वो तो जाने दो क्या कहना उसे, गैर है वो तो जाने दो क्या कहना उसे, अपना है जाने दो नफरत कौन करे। जाने दो,
क्या बात है, वाह 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 क्या बहुत बात बढ़िया, वाह बहुत वाह बढ़िया। वाह बहुत वाह। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गजल के और कुछ शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद इतनी फिर इतनी छोटी छोटी सी उम्र में इतनी जो है हाँ गूढ़ बातें भी बहुत बहुत जो है हाँ। आप कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात और है। ये ज्ञान है ओम सबके प्रकाश लिए। बढ़िया, बहुत अच्छे शेर आप। अच्छा है। या आप वाह। ओम लोगों को प्रकाश सुनने को कल्याणी मिलेगा। जी, ओम प्रकाश कल्याणी जी, अभी आप भी जवान हैं, अभी क्या आप बात कर रहे हैं पीढ़ी की। ये आपकी पीढ़ी नहीं, का मैंने विषय पीढ़ी है। की बात नहीं। आपने, ये आपकी पीढ़ी का विषय है। धन्यवाद। आपने भी थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। एक मोबाइल पे 2 सिम रखे हुए हैं, देख लीजिए आप। ये तो है। सारे ही रखे हुए हैं। सही सही कह रहे हैं, अभी तो जवान है हम भी कुछ बात। बिल्कुल, अरे कमाल कर दिया आपने। आपने पीढ़ी ऐसे बता दी जैसे आप तो 60 साल के फिर इसको बिठाया कोई हुआ कोई है। दूसरी, जैसे ये किसी दूसरी पीढ़ी के हैं। नहीं, ये जैसे चले गए वो रामायण काल के। नहीं नहीं, वो राखी जी, अभी हम आत्माराम भी तुकाराम जवान धीरे हैं। बोलता है ना, हमारे जमाने की बातें हैं। हाँ, 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 हाँ। हम अपने देखो, राखी जी जो आपने बात की ना, आप और हम तो अभी जी, जवान हैं, ये अभी बच्ची हैं बस, जी, भावना, इस वजह से बात की। ये कहिए, ये कहिए, अब मजा आया। अब ये ठीक मजा है। आया, अब ठीक है, अब ठीक है। तो इस बच्ची का चलिए शेर भावना जी। सुनिएगा। हाँ, बच्ची अच्छा सुना रही है, सुनिए। अफकार मतलब होती है चिंताएं, कि अब कोई अफकार नहीं है, मुझको उससे प्यार नहीं है। अब कोई अफकार नहीं है, मुझको उससे प्यार नहीं है। उसको खोया खुद को पाया, उसको खोया खुद को पाया, इसमें मेरी हार नहीं है। और इश्क हुआ है इश्क करूंगी, इश्क हुआ है इश्क करूंगी, इश्क कोई व्यापार नहीं है। और यकीन करो हम पर क्योंकि हम, यकीन करो हम पर क्योंकि हम साहिल हैं, मझधार नहीं है। यकीन करो हम पर क्योंकि हम साहिल हैं, मझधार नहीं है। और इसका सबसे पसंदीदा शेर और आज के समय में सभी के लिए, कि बीच कहानी में मर जाएं, बीच कहानी में मर जाएं, हम ऐसे किरदार नहीं। वाह, क्या बात है, क्या वाह वाह, बात है, बहुत बढ़िया, बीच बहुत बढ़िया। कहानी बहुत बढ़िया। ऐसे कहानी में किरदार मर नहीं। जाए। एक बहुत गीत समय बढ़िया। हो तो एक बिल्कुल बिल्कुल, सुनाओ, ये सुनाइए। सुनिएगा। स्वागत है। आप पढ़ रहे हो? सुनिएगा नहीं। कि एक भाव की माला पर भी गीत पिरोया जा सकता है। गीत वाह वैसे तो वाह, आप सभी बहुत बहुत सुंदर। जाते हैं, लेकिन एक कोशिश मैंने किया है कि एक भाव की माला पर भी गीत पिरोया जा सकता है। तुमसे मिलकर जाना हमने, कितना खोया जा सकता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। गरल झलकते कलश से बोलो, कोई सोम बहेगा क्या? प्राण बिना इस देह को कोई जीवित देह कहेगा क्या? गरल झलकते वाह वाह वाह। कलश से बोलो, कोई सोम बहे, प्राण बिना इस देह का क्या? जाते जाते कुछ प्रश्नों के उत्तर देते जाना, एक तुम्हारे ना होने मुझ में शेष रहेगा क्या? एक बहुत तुम्हारे बढ़िया, ना बहुत हो बढ़िया। मुझ में शेष रहेगा क्या? पत्थर सी आंखों ने जाना, पत्थर सी आंखों ने जाना, कितना रोया जा सकता है। तुमसे मिलकर जाना हमने, कितना खोया जा सकता है। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। बहुत बहुत सुंदर। तेरी गलियां खिड़कियों, मेरा घर भूल सकोगे क्या? अनजाते हुए बोलते हैं ना कि उसे इमोशनल टॉर्चर देना होता है ना। कि मेरी गलियां खिड़कियां, मेरा घर भूल सकोगे क्या? जो तेराए नदियों पर वो पत्थर भूल सकोगे क्या? माना कल खत वाह के वाह। मेरी हर एक आखर जल जाएंगे, पर मन पर जो अंकित है वो अक्षर भूल सकोगे क्या? पीड़ाओं बहुत का बढ़िया, बहुत भार बढ़िया। है, पर कब तक
ढोया जा सकता है, तुमसे मिलकर जाना कितना खोया जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वाह वाह वाह, भावना, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब भावना जी, बहुत बढ़िया। वो जानिसार अख्तर के कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि अशआर मेरे यूं तो जमाने के लिए है, अशआर मेरे यूं तो जमाने तो जमाने के के लिए लिए है, है, कुछ कुछ शेर शेर फकत फकत उनको फकत सुनाने के इनको लिए। सुनाने के लिए। क्या बात है। अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, जी, अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए लगाने है, के लिए है। ने के क्या लिए क्या बात, बात। क्या दर्द बात। कलेजे से लगाने। चलिए, बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया भावना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत आगे बढ़े इस फील्ड में, बहुत तरक्की करें, और ऐसे ही जो नए नए मौजू के जो शेर लेके आ पाई हमें बहुत अच्छे लगे। आगे भी इसी तरह भावना लिखते जी रहे। के हमारी बारे में बहुत मैं बहुत थोड़ा सा और परिचय दे दूं। भावना जी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं, ये एमबीबीएस कर रही हैं इंदौर से, और अच्छा। ये तो हमारे खुद लिए एक बीमार लग छोटी रही सी है। इवेंट की। हाँ सर बीएमएस कर रही हूँ, आयुर्वेदा डॉक्टर। अच्छा, आयुर्वेदा डॉक्टर, ठीक है। तो ये हमारे साथ इवेंट्स में भी हैं, और अभी जो अपकमिंग फैशन शो चल रहा है हमारा, अभी आप लोग भी उसमें आएंगे, तो उसमें भी बहुत सहयोग कर रही हैं मेरा। तो मैं इनको एक बार फिर से बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बहुत सहयोग कर रही हैं, आगे भी हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे। नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्टर रहेंगे तो मरीज तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो अपनी शेरों से, नहीं कविताओं से, गीतों से सीखो। नहीं, ठीक नहीं होंगे हम प्रकाश जी, वापस आएंगे क्लिनिक में। नहीं, ठीक तो हो जाएंगे लेकिन आते रहेंगे। विजिट बढ़ राखी जाएंगे। राखी ने ठीक बहुत सही बात कही है है राखी। ना। बताओ, ये उल्टा कह रहे हैं मरीज ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं भाई, नहीं इतनी नहीं, संख्या ठीक बढ़ तो हो जाएगी। जाएंगे लेकिन वो आते रहेंगे फीस देने के लिए। वो अलग बात। फायदा आते इन्हीं ही का उनकी है। बीमारी ठीक हो जाएगी आधी। हाँ 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 दवाओं के साथ में कविता फ्री। हाँ। ये सही है, ये अच्छा ऑफर है। भावना, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बच्चे। बहुत 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 शुभकामनाएं। अच्छा सुनाया आपने, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम आगे बढ़ाते हैं इस क्रम को, और हमारे बीच राजस्थान से हमारे मित्र हैं नरेंद्र पाल जैन जी। मैं उन्हीं को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आएं और अपनी काव्य पाठ करें। नरेंद्र पाल जैन जी। एक बार पुनः आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। समय देखते हुए मुझे लग रहा है कि मुझे ज्यादा ज्यादा 7 या 8 मिनट बोलना चाहिए, क्योंकि समय की नहीं, आप अपनी अपनी सीमाएं बात हैं। रखें, बात और नहीं, वो 3:30 बजे का समय दिया, हो सकता है बाद में ऐसा हो तो ठीक है। हाँ, थोड़ी, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, मैं इसे एक एक मुक्तक और गीत सुनाऊंगा, क्योंकि जी बाकी आप स्वागत सभी को भी जी, मुझे सुनना स्वागत है। स्वागत जी स्वागत। स्वागत है नरेंद्र। जी। जो भावना जी ने अभी जैसे सुनाया प्यार मोहब्बत की बातें, तो जो प्यार मोहब्बत करने वाले उस उनको पूछा कि आप रहते कहाँ पर हो, तो उसका जो जवाब था वो आप सुनिएगा उनका, कि जी। मोहब्बत की उड़ाने हैं हमारे पर नहीं होते, हाँ हाँ, मोहब्बत की उड़ाने हैं हमारे पर नहीं होते, कि मस्जिद और शिवालों से हमारे दर नहीं होते, भरोसे की हो दीवारें समर्पण की जहां छत हो, भरोसे की हो दीवारें समर्पण की जहां छत हो, उसी के दिल में रहते हैं हमारे घर नहीं होते, उसी वाह के वाह वाह वाह। दिल क्या में बात है, रहते क्या बात बहुत है। बढ़िया, हैं बहुत बढ़िया। हमारे घर नहीं होते। बहुत और बढ़िया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कवि सम्मेलनों के मंच पे शायद मैं एक ऐसा कवि होऊंगा जो हर विधा में पढ़ता हूँ, भले मुझे 10 मिनट भी दिए है ना, मैं लगभग कोशिश करता हूँ कि मैं हर विधा को टच करूं मैं। तो लेकिन ज्यादातर क्या कि करुण रस का थोड़ा सा प्रभाव मेरे मन पे ज्यादा रहता है,
तो अभी हाल ही में मैंने जो सबसे अंतिम जो कवि सम्मेलन किया था 9 मार्च को इंदौर में, तो उस गीत की मैं 2 मिनट की आपको भूमिका सुना देता हूँ कि मैं और मुकेश मोलवा जी और हमारे एक मित्र हैं विपुल विद्रोही जी, हम गाड़ी में जा रहे थे इंदौर, डूंगरपुर कवि सम्मेलन करने के बाद इंदौर जा रहे थे हम। तो वहां बैठे बैठे मैंने गीत बना दिया और उनको सुनाया कि आज देखो मंच पे मैं ये ताजा गीत सुना रहा हूँ। तो उनको इतना अच्छा लगा कि वो बोले कि नरेंद्र भैया, मुकेश मोरवा जी ने कहा कि इसमें एक बंद और जोड़ दीजिए आप। मैंने कहा भैया 4 बंद तो पहले हो गए हैं, तो कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, आप तो लिखिए। तो सैनिक जो होता है, उसका जो परिवार होता है, वो जब युद्ध पे जाता है पहली बार, तब उसके घर वाले सब मना बोलते हैं कि आप युद्ध मत लड़िए, कि आपको पहली पहली नौकरी मिली है, घर परिवार वाले सब आपको ना कह रहे हैं। तो वो जो वीर सैनिक होता है घर के एक एक सदस्य को जाके क्या समझाता है, उसमें भावनात्मक और देशभक्ति दोनों पहलों को डालने का प्रयास किया। और कवि सम्मेलन में जाने से 1 घंटे या आधे घंटे पूर्व वो मेरा गीत पूरा हो पाया। लेकिन जब वो गीत मैंने इंदौर में चीमन बाग में, भावना जी आप इंदौर से है ना? जी। हाँ, तो चीमन बाग में वो कवि सम्मेलन हुआ। जब वो मैंने गीत पढ़ा, वहां उपस्थित हर जनता के आंखों में आंसू था। उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और मंच पे आके जो मुझे आशीर्वाद दिया, तो तब मुझे लगा कि यार जल्दबाजी में भी गीत कुछ ढंग का हो गया है। तो वो गीत मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ बहुत कि बधाई वो आपको और स्वागत। सैनिक जो है, स्वागत है नरेंद्र वो सैनिक जी जी जी, सबसे पहले वो अपनी पत्नी के पास जाता है और क्या कहता है कि है कसम तुझको मेरी, बस मुस्कुरा कर देखना, है कसम तुझको मेरी, बस मुस्कुरा कर देखना, मैं तिरंगे में जो लौटा आंसुओं को रोकना, है कसम तुझको मेरी, बस मुस्कुरा कर देखना, मैं तिरंगे में जो लौटा आंसुओं को रोकना, कि मेहंदी का ये रंग तेरा याद न कर पाऊंगा, मेहंदी का ये रंग तेरा याद न कर पाऊंगा, वर्दी का ये रंग मेरा साथ लेकर जाऊंगा, आंख का काजल तेरा विचलित अगर करने लगे, सरहदों पर जीत के फिर गीत कैसे गाऊंगा, बहुत बढ़िया। टीका मिटने न देना, चूड़ी टूटने न देना, टीका मिटने न देना, चूड़ी टूटने न देना, वंदे मातरम तू बोलेना, मैं तिरंगे में जो लौटा आंसुओं को रोकना। और अपनी माँ के पास जाके बोलता है कि सिंहनी होकर अब उदासी का ये चेहरा न धरो, सिंहनी होकर अब उदासी का ये चेहरा न धरो, माँ तुम्हारे दूध को कैसे लजाऊं तुम कहो, धूप सर्दी से बचाती थी मुझे बचपन में तुम, आज उसी आंचल से मेरे फिर वही छाया करो, क्या बात। आंचल भीगने ना पाए पानी नैनों में जो आए, आंचल भीगने न आए पानी नैनों में जो आए, उनको धीरे से टोके, मैं तिरंगे में जो लौटा आंसुओं को रोकना। और अपने पिता के पास जाकर वो कहता है कि तुम मेरा हो हौसला, बाबा तुम ही हिम्मत मेरी,
तुम मेरा हो हौसला, बाबा तुम ही हिम्मत मेरी। मैं तुम्हारा अंश हूँ बस, और क्या कीमत मेरी। एक दिन मरना सभी को, क्या यही मंजूर है। मर के हो जाऊं अमर में, वो लिखो किस्मत मेरी। जिन कांधों पर हूँ खेला, देखा दुनिया का मेला। जिन कांधों पर हूँ खेला, देखा दुनिया का मेला। उन्हीं कांधों पे तो गिना, मैं बहुत बढ़िया। तिरंगे में जो लौटा, आंसुओं को रोकना। और जब बहन उसको बहुत खूब। रोकती है तो बहन को क्या कहता है वो, बहुत कि बढ़िया, सुन बहुत बढ़िया। मेरी बहना तुम्हारी, राखी का जो कर्ज है। सुन मेरी बहना तुम्हारी, राखी का जो कर्ज है। देश की हर बहन की रक्षा मेरा भी फर्ज है। बहुत सुंदर। आरती त्योहार पर जो तुम मेरी करती रही, हर बलाएं पास आने से मेरे डरती रही। वाह 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 वाह। बुझती जाए हर बाती, अब के उलझे जो राखी। बुझती जाए हर बाती, अब के उलझे जो राखी। उसको धीरे से खोलना, मैं तिरंगे में जो लौटा, आंसुओं को रोकना। और इस गीत की अंतिम वाह पंक्तियां, वाह वाह वाह। उसकी 4 साल की एक बेटी है जो सो रही है। उससे बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मन ही मन में जो संवाद करता है कि बेटी, अगर मैं युद्ध से लौट कर आ गया तो ये, और नहीं आया तो ये। कि सुन मेरी बिटिया सलोनी, लौट कर जब आऊंगा। सुन मेरी बिटिया सलोनी, लौट कर जब आऊंगा। गुड़िया की शादी के सारे मैं खिलौने ला, मुस्कुराती आंखों से रास्ता निहारेगी मेरा। बाह फैला दौड़ कर आएगा बाबा ये तेरा। होगी विदाई जो तेरी, बन के परछाई मेरी। होगी विदाई जो तेरी, बन के परछाई मेरी। माँ के गालों को पोंछना, मैं तिरंगे में जो लौटा, आंसुओं को रोकना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहुत बहुत बढ़िया, बहुत वाह वाह वाह। बहुत मार्मिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। पूरा आपने बहुत माहौल बहुत बहुत बदल प्रयास दिया, सभी धन्यवाद। का। बिल्कुल। वाकई सभी जी लोग भावुक हो गए। जी। अच्छा का करुण रस का प्रयोग किया आपने। बहुत जी, अच्छे बहुत काव्य बहुत पाठ वास्तव किया नंद जी। बहुत शुक्रिया। सुंदर। जय जवान जय किसान। बिल्कुल। जी, जय हिंद। बिल्कुल जय बिल्कुल। हिंदुस्तान। हाँ चलिए अपना तड़का आपने जरूर बिल्कुल। डालना होता है। हाँ जिंदा है तो जिंदा आना जरूरी है ना। दिखना अरे जरूरी है। क्या बात है, क्या जिंदा बात है, है तो क्या बात नजर है। आना भी जरूरी है। नजर आना चलिए जरूरी बहुत बढ़िया काव्य मैं पाठ के समझता हूँ बाद मेरे, एक बार फिर हम। हाँ, जी 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 जी, नहीं मेरे बोलिए हिस्से का तो जी। कार्यपाठ नरेंद्र हो जी चुका बोले। है। नहीं शायद मेरे हिस्से का कार्यपाठ हो चुका है। आप जैसा आदेश करें वैसा। जी जी। नहीं, आप अभी हम आप दोनों को भी चलिए अब सुनना हम है। आगे बढ़ाते हैं क्रम को। जी हाँ। जी 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 तो अब हम चलते हैं राखी जी की तरफ। जी जी। मैं राखी जी से निवेदन करूंगा कि वो जो भी उनके मन में हो उस तरह का कविताएं सुनाए। राखी जी। नमस्कार आप सभी गुणीजनों को।
प्रथम वंदन माँ सरस्वती को, और अब दूसरा वंदन कोरोना योद्धाओं को, जिसमें सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस के जवान, हमारे शिक्षक भी, जिनका जिक्र हो ही नहीं रहा है, उन सभी को नमन। और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उन सभी को नमन। वास्तव में देश में ऐसी स्थिति है, बल्कि विश्व में ऐसी स्थिति है जिसका निपटारा बहुत मुश्किल हो रहा है। बड़ी से बड़ी महाशक्ति अमेरिका जैसी भी इसके आगे धूल चाट रही हैं। तो मैं सभी से एक अपील करती हूँ इस सेशन के माध्यम से कि लॉकडाउन अगर खत्म होता है 17 को, फिर भी धैर्य बना के रखें, क्योंकि अगली परीक्षा 17 के बाद ही शुरू होगी हम सबकी। तो इस और बाकी जिनकी वजह से हम लोग यहाँ आराम से बैठे हैं, वो सरहद पे जो जवान हमारे तैनात हैं, उनको तो वंदन वंदन और वंदन उनके लिए जितना भी कहा जाए। और मैं आपको बचपन पे लेके चलती हूँ, कुछ और सुनाना चाह रही थी, लेकिन चलिए बचपन पे लेकर चलती हूँ। आप सभी को जुड़िएगा कि आओ तुम्हें बचपन के गलियारों में ले चलूं, आओ तुम्हें बचपन के गलियारों में ले चलूं, वो चांद की जमी और सितारों में ले चलूं। उस वक्त तो लगता भी हमें ऐसा ही है कि हम चांद और सितारों में खेल रहे हैं। वहां जहां होती थी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, वहां जहां होती थी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, ना बहना समझता था, ना बहना समझती थी, ना समझते थे भाई। मैं भी बिन पेंदे सा कभी यहाँ तो कभी वहां लुढ़कूं, आओ तुम्हें बचपन के गलियारे में ले चलूं। झूठों के राजा, झूठों के राजा थे भैया हमारे, कंचों के उस्ताद थे हमारे सहारे। लूटे वो कंचे मैं फिर से पकड़ लूं, आओ तुम्हें बचपन के गलियारों में ले चलूं। गुलेलों के कंकड़ निशाने बनाते, शुक्रिया शुक्रिया, गुलेलों के कंकड़ निशाने बनाते, शहतूत चुनने बगीचे में जाते। माँ की वो झिड़की फिर एक बार सुन लूं, आओ तुम्हें बचपन के गलियारों में ले चलूं। कागज की नावों पे, शुक्रिया ममता जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अगर आपको भी पसंद आ रही है तो ये आजकल में ही लिखी गई है, जब बचपन की याद आई कि कागज की नावों। ममता जी ने भी कंचे खेले हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने भी बहुत खेले हैं और भाई को भी बहुत जितवाया। कागज की नावों पर लगती थी शर्तें, बारिश, जी जी, बारिश के पानी में होती थी गरतें, तैर कर फिर उन्हीं यादों से महक लूं, आओ तुम्हें बचपन के गलियारों में ले चलूं। खेल इतने थे कि खेलते ना बनते, खेल इतने थे कि खेलते ना बनते, घरों में जाने से बच्चे हिचकते। उसी खुशी के खजाने को फिर से जाके लपक लूं, आओ तुम्हें बचपन के गलियारों में ले चलूं। क्योंकि हवा में वो मदमस्त चालें, कैसे चलते थे हम लोग अपने दोस्तों के साथ, वो याद मुझे आ रही थी कि शोकी हवा में वो मदमस्त चालें, न कमाने की चिंता सब पिता के हवाले। पुरानी तस्वीरों के पन्ने मैं फिर से पलट लूं, आओ तुम्हें बचपन के गलियारों में ले चलूं। गुड़िया की शादी में बाराती थे चलते। देखिए लड़कियां जो हैं, गुड़िया की शादी जरूर हर लड़की ने बचपन में की होगी, तो उसको याद करते हुए ये पढ़ती हूँ कि गुड़िया की शादी में बाराती थे चलते, कच्चे चावल और चीनी से पकवान बनते। शामियाना चादरों का मैं फिर से बुन लूं, आओ तुम्हें बचपन के गलियारों में ले चलूं। आज बचपन है मौन कितना देखो, आज बचपन है मौन कितना देखो, किसका है कौन जरा तुम ये देखो। फोनों में सिमट कर जिंदगी रह गई है, फोनों में सिमट के ये जिंदगी रह गई है। समय का ये पहिया काश फिर से पलट लूं, आओ तुम्हें बचपन के गलियारों में ले चलूं। एक कविता, जी शुक्रिया, एक कविता जो बहुत पसंद थी कल, हरी जी की फरमाइश थी, शुक्रिया शुक्रिया, सुनाइएगा हरी जी। सुनाऊं? आप क्या, आपकी परमिशन है? सुनाइए सुनाइए जी सुनाइए, कोई स्वागत है आपका। जी, शुरुआत में ममता जी ने कहा भी था कि माता पिता की जो जगह होती है वो कोई नहीं ले सकता जिंदगी में, किसी की जगह कोई भी ले सकता है। तो उस पर कुछ लिखा था कि क्या कोई पिता कभी माँ बन पाएगा, क्या कोई पिता कभी माँ बन पाएगा, इतना प्रेम और त्याग कहाँ से लाएगा। सिलबट्टे पर रोज इच्छाओं को पीसेगा कौन, दीपक की तरह जलकर उजाले कौन बरसाएगा। क्या कोई पिता माँ बन पाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चंद्रमा की कौमुदी से चौखट को नहलाएगा, गोधुली की लालिमा चारों ओर बिछाएगा,
रोज सुबह उठकर सबको जगाएगा कौन, अपने स्नेह दान से हर आंगन को नहलाएगा, क्या कोई पिता कभी माँ बन पाएगा। जीवन में प्रेम साधना वाह वाह वाह। परिश्रम जीवन में प्रेम साधना परिश्रम का पाठ पढ़ाएगा, गिरकर संभलना संभल कर फिर से चलना सिखाएगा। जीवन की कठिनाइयों में सहारा देगा कौन, जीवन की कठिनाइयों में सहारा देगा कौन, कौन बिना रुके मुस्कुराते रहना सिखाएगा, क्या कोई पिता कभी माँ बन पाएगा। बहुत काला बढ़िया। टीका वाह, जी, काला बहुत खूब। टीका लगाकर बुरी नजर से बचाएगा, काला टीका लगाकर बुरी नजर से बचाएगा। खाना अपने हाथों से कोई इतने प्यार से खिलाएगा, दही देकर परीक्षा के लिए भेजेगा कौन, दही देकर परीक्षा के लिए भेजेगा कौन, कौन इतना आत्मविश्वास किसी के अंतस में भर पाएगा, क्या कोई पिता कभी माँ बन पाएगा। अष्टमी के व्रत निर्जल रख पाएगा, स्वयं भूखा रहकर भी कोई खाना खिलाएगा। मेरी निछावर उतारेगा कौन, मेरी निछावर उतारेगा कौन, कौन मेरे लिए शाश्वत प्रेम बन पाएगा, क्या कोई वाह पिता वाह वाह कभी वाह, माँ बन पाएगा। माँ की बहुत लोरी बहुत बढ़िया। बढ़िया। जी शुक्रिया। माँ की लोरी व गुदगुदाती कहानी सुनाएगा, सजा देकर भी हमको क्या खुद सजा पाएगा। आंचल के पानी से सींचेगा कौन, आंचल के पानी से सींचेगा कौन, कौन कांटों की राह में फूल ममता के बरसाएगा, क्या कोई पिता माँ भी बन पाएगा। कितना भी कर ले प्यार परंतु पिता केवल पिता ही बन पाएगा, इतना प्रेम और प्यार कहाँ से लाएगा, इतना प्रेम बहुत और प्यार बढ़िया। कहाँ से लाएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ और सुनाऊं या वाह वाह, मेरा समय बहुत बढ़िया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पर सर ये इजाजत राखी जी स्क्रीन पर नहीं नजर आ रही है मुझे। हाँ वो स्क्रीन पे मुझे भी नहीं आ हाँ, रही, शायद आवाज आ रही है उनकी। कैसे हाँ, शायद किसी को नेटवर्क नहीं आ रही है सर, मुझे आप नेटवर्क नजर आ प्रॉब्लम रही हो है सकती लेकिन है। हाँ, नहीं मुझे आवाज आ आप रही है लोग नजर लेकिन हाँ आवाज सबकी आ रही है और मुझे आवाज आ रही नजर है। सब आ रही है। हाँ और लेकिन मूविंग नहीं है, कोई भी मूविंग नहीं है, सबके वीडियो तो स्टॉप। आपके फोन में हाँ, कुछ तो नहीं नहीं, आप तो सेटिंग नजर नहीं आ आपकी रही हैं। राखी जी आप तो नजर ही नहीं आ रही है स्क्रीन पर। अरे बाप ये जरा आप आपने कंफर्म ऑडियो पे पढ़ कर दीजिए। दिया हुआ है, उसको वीडियो पे कन्वर्ट करो। आप नहीं शायद वो क्लिक वीडियो हो गया है। ऑडियो वीडियो पे नहीं है, वीडियो पे हाँ सारी लग रहा है वो सेटिंग वीडियो सेम हो है। गया। तो समय ना गवाते हुए अपने बुजुर्गों के लिए कुछ कह दूं। नेटवर्क कनेक्शन वीक होने की वजह से वो नहीं दिख रहे होंगे, नेटवर्क सही होते ही वो अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। ओके ओके ओके। ओके ये आप बिग बॉस हो गए हो क्या? नहीं सामने सर, आ मैं रहे हो देख रहा भाई। हूँ। संदीप जी हैं ये बिग बॉस। हाँ तो इजाजत हाँ, है आ गए क्या। आ गए आ गए। हाँ, आ गए हाँ अब हाँ आ गई। आ गया है। हाँ, है आप सुनाइए जी। सुनाइए। लिखी थी कि आजकल जो बर्ताव माता पिता के साथ बच्चे कर रहे हैं, तो उस पर एक कविता जहन में आई थी तो लिखी थी, तो आप सबको सुनाती हूँ, आप जुड़िएगा इस कविता से। आज अनायास ही नजर शाख से गिरे असहाय पीले पत्तों की ओर पड़ी, आज अनायास ही नजर शाख से गिरे असहाय पीले पत्तों की ओर पड़ी, तो अग्रहण और अभिलषित एक भाव हृदय में अंकित हुआ। कभी इन मृत पत्तों ने इस वृक्ष की शोभा बढ़ाई होगी, अगणित पथिकों ने अपनी थकन मिटाई होगी, जीवन की न जाने कितनी कहानियां इन पत्तों की छाव में गढ़ गई होंगी। हरे लहलहाते पत्ते, कभी से भरे थे ये पत्ते, आज मृत्यु शैया पर हैं पड़े, मौन और निरर्थक। कदाचित कभी काम न आने वाले उन वृद्धों की तरह जीवन की संध्या में जिन्हें छोड़ जाते हैं लोग इन निष्प्राण सूखे पीले पत्तों की तरह। एक कविता है आप सभी के सम्मुख। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्वागत। तो मेरा समय लगता है हो गया है, मतलब हो गए होंगे 6-7 मिनट। तो अगले प्रतिभागी की तरफ बढ़ते हैं। 3:20 हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। हाँ वही बस इतना ही। साढ़े शुक्रिया आप 3 होने सभी को का। है, 5-6 मिनट बचे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभी राखी ओम जी, बहुत प्रकाश जी सुंदर आप भी कविता सुनाइए सुनाई और ममता जी कुछ सुनाएंगी। चलिए चलिए ओम प्रकाश जी चलिए मैं भी सुनाइए। अपनी। धन्यवाद ममता जी। अभी
राखी जी ने सुनाया कि पिता कभी मां नहीं बन पाएगा, तो ऐसा करना क्यों चाहती हैं? मैंने साथ साथ ये कहा था कि दोनों गाड़ी की पहिए की तरह दोनों ही जरूरी हैं, पर माँ पिता नहीं बन पाएगा और ना ही माँ कभी पिता बन पाएगी, तो दोनों ही आप कुदरत के काम में छेड़छाड़ क्यों करना चाहती है, जानना मैं सोच रही थी कि पिता भी जो है बच्चों को सुबह उठाए, बर्तन धोए, साथ में काम कराए माँ की तरह। तो लॉकडाउन में कर ही रहे हैं। तो लॉकडाउन में यही हो रहा है, लॉकडाउन में यही हो रहा है। देखिए ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। नहीं ओम, आपको आपको सुनिए, एपिसोड देखना चाहिए ओम प्रकाश जी वाला। देखिए मैंने देखा है, दिखाओ जरा। लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेरे जो घर में मेरे पतिदेव हैं, वो क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन से हैं, तो वो रोज जा रहे हैं। तो मैं एक कोरोना योद्धा के साथ रहती हूँ, और मैं खुद भी हूँ क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, तो मैं जो है खाद्य सामग्री वितरण में मेरी भी भागीदारी रहती है। तो हम वो लोग अरे हैं, बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत जी, बढ़िया। अरे वाह, राखी बहुत जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बहुत राखी जी, आपको लगा नहीं कि ओम प्रकाश जी को आने में इतनी देर क्यों? एक बेचारे खाना बना रहे थे, सबको खिला हाँ, ये बात है। बच्चे को खिला पिला के बर्तन ये भी सही कर बात लेते है, इसीलिए। सही बात है। तभी भाभी जी की आवाज पीछे से ये आ रही बात थी है। कि कहाँ हो? अभी 4 नहीं, थालियां रह गई हैं। बर्तन वर्तन नहीं करता हूँ, झाड़ू पोछा करता हूँ बस। लो, और अब कह नहीं रहा हूँ, करता भी हूँ। ये क्या करें? रोटी भी हाँ, तो नहीं, बनाते हो, वो- दाल भी बनाते हो। वो मैं करता हूँ। नहीं, दाल करना वाल भी चाहिए। तो खैर मैं नहीं बना सकता। भाई साहब, हाँ, वो लेकिन कविता में सफाई झूठ में बोली, करता हूँ गलत लिखा है पूरा। क्या आपने फिर? नहीं, कई कविता बार में तो ट्राई आपने किया बोला है, है, वो ये चीज बच्चों गीत ने। में लिखा है आपने। नहीं, वो मैंने ट्राई किया बनाना, तो बच्चों ने मना कर दिया, इतना खराब हम नहीं खा सकते खाना। तभी तो कह रही थी माँ नहीं बन चलिए खराब मैं। पाएगा। बना नहीं देखिए सकते थे या देखिए बनाया नहीं जान के? ओम प्रकाश जी, अब आपने खुद हाँ, ही जो भी सबूत दे दिया, कहता है। देख लीजिए। अब आप कह रहे हैं ना मैं खाना नहीं, नहीं बना सकता। अब मैं आपको पिता की कविता सुनाता हूँ, आपने माँ की सुनाई ना। चलिए, जी, बहुत बहुत आपको स्वागत है सुनाइए आपका, सुनाइए बहुत बहुत स्वागत है। सुनाइए। जी। सुनिए, हमारा जो संकलन आया था, चलो डेट निचोड़ी जाए, उसमें एक कविता थी मेरी कि ऊन के भीतर की गर्मी, बर्फ के भीतर की ठंडक देखी नहीं जा सकती, हाँ सिर्फ महसूस की जा सकती है। ऊन के भीतर की गर्मी, बर्फ के भीतर की ठंडक देखी नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। हाँ, वैसे ही पिता का प्रेम भी साफ साफ दिखता नहीं है, वह भावनाओं के संवेगी यंत्र से महसूस किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, वाह पिता का वाह। प्रेम भी बहुत साफ बढ़िया, साफ बहुत दिखता बढ़िया, बहुत नहीं है, बढ़िया। वह भावनाओं के सही। संवेगी यंत्र से महसूस किया जा सकता है। वह माँ की ममता की तरह नहीं छलकता गाहे बगाहे, वह माँ की ममता की तरह नहीं छलकता गाहे बगाहे। धीरता और गंभीरता उसे द्रवित होने से रोके रखती है। धीरता और बहुत बढ़िया, गंभीरता बहुत बढ़िया। उसे द्रवित होने से रोके रखती है। पिछली पीढ़ी मन के सूक्ष्मदर्शी से ढूंढ लेती थी पिता के हृदय में छिपे प्रेम कणों को। पिछली पीढ़ी मन के सूक्ष्मदर्शी से ढूंढ लेती थी पिता के हृदय में छिपे प्रेम कणों को, पर आज की पीढ़ी के लिए पिता अलादीन के चिराग से निकलने वाले जिन्न की तरह है, जो चिराग रगड़ते ही हाथ जोड़े सामने आ खड़ा होता है। क्या हुक्म है मेरे आका की मुद्रा में। बहुत अच्छा। जो बहुत धन्यवाद, जिनकी तरह है, जो चिराग रगड़ते ही हाथ जोड़े सामने आ खड़ा होता है। क्या हुक्म है मेरे आका की मुद्रा में, और पूरी करता है उनकी हर जरूरी और गैर जरूरी इच्छा। पूरी करता है उनकी हर जरूरी गैर जरूरी इच्छा। पर जैसे उस जिन्न के हृदय की भावनाओं को समझने की इच्छा और समय उस युग के अलादीन के पास नहीं था, इसी प्रकार आज के पिता के हृदय की स्नेहिल भावनाओं को देखने या समझने की इच्छा और समय इस युग के बच्चों के पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या बात। बहुत बढ़िया। ये एक छोटी सी किताब पर रचना मैंने लिखी थी। इसको एक संस्था से फर्स्ट प्राइज भी मिला था छंद मुक्त कविताओं की प्रतियोगिता में। जी, बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। स्वागत। चलिए, बहुत ये बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। मैं दूसरी तरह की कविता रही।
अब मैं अपनी औकात पे आता हूँ, जो जैसी मैं सुनाता हूँ अक्सर। औकात पे आ ही जाते हो आप, हैं अंत तो में। क्या करें, उसमें आ जाना चाहिए। जाता। गिर- तो जैसा कि वो भावना भावना ने अभी सुनाया था ना, कि वो चुगलियों वाली बात जो की थी, हाँ वो कोरोना पे जो अब ये कविता हाल ही में लिखी है, मैं वो उसकी कुछ पंक्तियां ही सुनाता हूँ। जो हम लोग सभी घरों में बंद हैं, पत्नियां पतियों से परेशान है, पति पत्नियों से परेशान है, उन सब की परेशानियां, बच्चों की परेशानियां उसमें चित्रित की गई हैं। तो सुनिएगा कि अंदर बीवी स्वागत। बाहर पुलिस है। हाँ हाँ धन्यवाद। अंदर बीवी बाहर पुलिस है, जाए कहाँ पति हमें बताओ। हाँ कि अंदर बीवी बाहर पुलिस है, जाए कहाँ पति हमें बताओ। और कोरोना से तो लड़ लेंगे, कोरोना से तो लड़ लेंगे, बीवी से कोई हमें बचाओ। हमें बताओ। कोरोना से तो लड़ लेंगे। धन्यवाद। बीवी से कोई हमें बचाओ। और आशिक बोले पीड़ा अपनी यार तुम्हें कैसे समझा, कैसे बतलाएं। आशिकों की अपनी पीड़ा है, प्रेमिकाओं से नहीं मिल पा रहे थे, और उस सही बात समय है। वो आप दारू ही के ठेके भी देखिए, बंद आप तक थे। कैसे पहुंची वो पीड़ा, मैं तो ये सोच रही हूँ। हाँ, स्वागत है, आगे बढ़िए। पुराने तो हम भी है ना, पुराने आशिक तो हम भी हैं। पीड़ाएं समझते हैं। कि आशिक बोले पीड़ा अपनी यार तुम्हें कैसे बतलाएं। आशिक बोले पीड़ा अपनी यार तुम्हें कैसे बतलाएं। और ना बंदी ना दारू मिलती, बंदी से मतलब प्रेमिका से है, दिल्ली की भाषा में बोल रहा हूँ। हाँ हाँ कि ना बंदी ना दारू मिलती, कैसे दिल को हम समझाएं। और पत्नी बोली, अब पत्नियों की पीड़ा जो कि अभी इन्होंने पालीवाल जी ने बताई थी, भावना ने, तो पत्नी बोली फोन पे चुगली करने में वो मजा नहीं है। हाँ हाँ आमने हाँ सामने की जाए तो उसका अलग मजा है। तो पत्नी बोली फोन पे चुगली करने में वो मजा नहीं है। और बिना पार्लर जीवन जीना हाँ तुम हाँ ही हाँ। कहो ये सजा नहीं है। बताओ, कि कितनी पत्नी गंभीर बात बोली बोली है उन्होंने। बहुत ज्यादा। इतनी गंभीर, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद। धन्यवाद। पत्नी बोली फोन पे चुगली करने में वो मजा नहीं है। और बिना पार्लर जीवन जीना तुम ही कहो ये सजा नहीं है। और बच्चों का कहना है भैया बिना खेल हम मर जाएंगे। बच्चे खेलने नहीं जा पा रहे। बच्चों का कहना है भैया बिना खेल हम मर जाएंगे। और जब देखो तब हमें डांटते पापा कब दफ्तर जाएंगे। हाँ। बच्चों का कहना है भैया क्या खेल हम मर जाएंगे। और मैं जब पहले कह रही देखो थी। तब हमें डांटते। नहीं, हमारे यहाँ उल्टा है वैसे। जब देखो तब हमें डांटते पापा अगली कब दफ्तर अगली जाएंगे। अगली बार पत्नी पीड़ा लेकर जरूर हाजिर होंगे आप सबके सामने। ये ओम प्रकाश कल्याणी जी जो है ना, पत्नी से ग्रसित है। अब मैं पति से ग्रसित महिला की पीड़ा लेकर आऊंगी जल्दी। बिल्कुल आई, हमने कब रोका एक एक आपको। कंपटीशन अभी अभी समय नहीं है। एक, तो इसका जवाब एक अगली। जी, आखिर पंक्तियां हैं इस कविता की। कि लॉकडाउन से सब मनुजों की हालत यारो हुई सन्न है। लॉकडाउन से सब मनुजों की हालत यारो हुई सन्न है। नदी हवा पर साफ हो गए, नदी हवा पर साफ हो गए। कुछ हद तक कुदरत प्रसन्न है, कुछ हद तक कुदरत प्रसन्न है, कुछ हद बहुत तक बढ़िया। कुदरत प्रसन्न है। क्या बात है, क्या बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बाकी बहुत ओम प्रकाश धन्यवाद। कल्याणी जी, एक बात जरूर कहना जी चाहूंगी। लोग कहते हैं प्रकृति सुंदर है, ये है, अब मोर भी दिख रहे हैं लोगों को, वहां की भांति की चिड़िया वड़िया सब दिख रही हैं। तो मैं पहले बता दूं, पहले लोगों के पास समय नहीं होता था, वो देख नहीं पाते थे। अब लोगों के पास बहुत समय है, तो वो प्रकृति को निहार रहे हैं। आप समझिए, वो तो वही नहीं, थी वो जहाँ बात है। आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन जैसे अभी पीछे उद्योग बंद थे और नदी बहुत हाँ साफ हो गई, हाँ उसमें मछलियां हाँ, दिख वो रही थी। चीज, वो तो और वो नहीं, वो हमारे हमारे इतना नीला वो आसमान हमने
गीला हमारे आसमान नीला नीला पर्यावरण आसमान पर दिल्ली में हमने देखा नहीं था। हमारे है। पर्यावरण पर फर्क तो बोलिए। पड़ा है बिल्कुल इन सब चीज का। हाँ पड़ा वो है, पड़ा है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल प्रदूषण पे बिल्कुल पड़ा है, बल्कि ऐसी नदियों मैं पे तो पड़ा इसको है। ऐसी बात जी, है मैं कि तो इसको ऐसे बोलता हूँ प्रकृति ओम प्रकाश जी सुनिएगा कि प्रकृति में हर एक दिन लगभग जी जी 5 प्रकार की प्रजातियां विलुप्त भी होती हैं और 5 प्रकार की प्रजातियां नई जन्म भी लेती हैं। लगभग का आंकड़ा है। जी तो जी अगर इंसान भी विलुप्त हो जी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं ये नहीं हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जितना हम लोग हैं, उसको इतना फर्क बिल्कुल नहीं बिल्कुल। पड़ेगा कि हम कितना ही रोते रहे कि हमने ये प्लास्टिक की वजह से परेशान हुआ। जब डायनासोर खत्म कर सकती है प्रकृति तो क्या प्लास्टिक खत्म नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इसको ठीक ये बोल रहा हूँ कि ये प्रकृति का छोटा सा रिचार्ज है। अभी वो अपने हाँ आप को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटा बढ़िया, रिचार्ज कर रही ये ये बढ़िया सही कह बात है रहे कि हैं। ये प्रकृति अपने आप रिचार्ज। को फॉर्मेट कर रही है, प्रकृति अपने आप को। हाँ खुश बिल्कुल है, है। खुश ये है। छोटा रिचार्ज है, अगर बड़ा हो गया तो पता नहीं क्या होगा। चलिए, अब वो जो कवि जी घर पर है कि कुछ पंक्तियां मैं सुना दूं। जी हाँ जी, स्वागत। गीत हमने लिखा था अपने टाइटल सॉन्ग जी। उसके लिए। हालांकि स्वागत। वो कीर्ति जी ने गाया है इतना सुंदर, तो मैं सुना नहीं पाता हूँ उसको, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छी तरह से गाया है। कहा ही है पहले, मैं पिता का मेरी रील अभिमान नहीं बन सकता। जी। मिला है छुट्टी का पैगाम, कराती बीवी घर के काम, लगाते झाड़ू सुबह हो शाम, कवि जी कवि घर जी पर घर पर है। हैं। घर पर हैं, कवि जी घर कवि पर जी घर है। पर हैं। कवि जी घर पर है। लगा के पोछा चारों ओर, कमर में दर्द हुआ घन घोर, चले हैं जैसे लंगड़ा मोर, कवि जी घर पर है। घर पर कवि हैं, जी बहुत घर बढ़िया। पर कवि जी। है। और बहुत बढ़िया। चपाती बनना पाती गोल, दाल में रह जाता है ओहो झोल, जाता है के झोल, सारी खुल जाती खुल जाती है सी है पोल, पोल। है कवि पोल। जी घर पर है। हाँ। कवि जी घर पर है। बहुत बढ़िया। खेलते धन्यवाद। खेलते बच्चों के संग खेल, निकाले घंटों तक वे तेल, बनाते घोड़ा मेंढक रेल, कवि जी घर पर है। घर पर कवि हैं, जी घर पर है। ये घर कवि पर जी बहुत घर बढ़िया। पर है। घर पर वो हैं। थके हैं कपड़े धो के हाथ, नहीं कोई आहा, देता है साथ, थके हैं कपड़े धोकर हाथ, नहीं कोई देता है साथ, बचा ओहो लो हो। अब तो भोलेनाथ, कवि जी घर पर है। कवि वाह वाह। जी घर पर है। ये कवि भाभी जी से पूछना जी पड़ेगा। घर पर। हाँ पूछ लीजिए, फोन नंबर दे दूंगा। इतना इतना काम दे दिया, धीरे धीरे देना चाहिए था भाभी जी, आपको ये रिक्वेस्ट करनी थी। अगली बार उनको लाइव में जोड़िएगा देखो जोड़िएगा ताकि पता लगे सबको कि कितना सच था कितना गलत। नहीं, काफी चीजें सही हैं, एक दो काल्पनिक भी हैं, लेकिन ज्यादातर सही है। और आखिरी पंक्तियां इसकी ऐसे है जी कि अर्ज सुन लो मेरी सरकार, बहुत खाली बीवी की मार, मार। अर्ज सुन लो मेरी सरकार, बहुत खाली बीवी की मार, खोल दो दफ्तर अब तो यार, कवि जी घर पर है। कवि जी क्या बात घर पर है। कवि है। वाह। जी घर 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 पर पर है। है। जल्दी खुलेंगे बहुत बहुत आपके धन्यवाद। ऑफिस के द्वार। मैं एक हाँ बार खुल कीर्ति गए जी हैं, की अभी आवाज में जाना पड़ रहा सुनाता है हूँ आप बीच लोग को। में। जी। हाँ सुनाइए, वो मैं असली तो वही है। हाँ। कीर्ति जी ने इतना अच्छा गाया है, तो अब मुझे सुनाने की हिम्मत ही नहीं होती। मैं सर्च कर रहा हूँ, तब तक आप लोग सुनाइए अगर कोई है। ममता जी का शायद बाकी रहता है ना अभी। चलिए, मैं हाँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय ममता किरण जी से एक बार पुनः अनुरोध करता हाँ हूँ कि वो इस कार्यक्रम के अंत में हाँ हाँ। अपनी सुनाना चाहे सुनाए। बहुत बहुत सादर आमंत्रित है आप, ममता किरण जी। चलिए जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा संचालन और बहुत अच्छा आयोजन इंदौर से और धन्यवाद। कहाँ कहाँ से आपने सबको जोड़ करके रखा हुआ है। तो बहरहाल सकारात्मकता की बात करती हूँ
जैसा कि आजकल का माहौल है इसी में। तो एक गजल के 3-4 शेर सुनाती हूँ, और ये गजल गाई भी गई है, और एक एल्बम सोच के मोती उसमें शामिल है, और इसमें निदा फाजली साहब हैं बहुत और बढ़िया। हमारे शहजाद अरे वाह, साहब हैं। तो मैं यही गजल आपको अरे तहत में सुना देती हूँ जी। बहुत स्वागत है, शुक्रिया बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। जी। कि है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे, कि है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे, है मुझको यकीन, कि है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे, कि है मुझको वाह 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 यकीन, वाह। शुक्रिया, कि है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। शेर सुनिएगा कि बिटिया तू रसोई से जरा दानी तो ले आ, कि बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ, एक आस में बैठा है परिंदा मेरे आगे। अरे वाह, क्या बात। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बहुत कि बढ़िया, बहुत बिटिया, बढ़िया। जी शुक्रिया, कि बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ, एक आस में बैठा है परिंदा मेरे आगे। और आजकल के दौर का शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि लगता है स्वागत है। मेरी हार पे वो खुश तो बहुत है, कि लगता है मेरी हार पे वो खुश तो बहुत है, करता है मगर दुख का दिखावा मेरे आगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। शुक्रिया, कि करता बहुत है बढ़िया। मगर दुख का सच्चाई है आपकी। दिखाव, जी बहुत शुक्रिया, कि करता है मगर दुख का दिखावा मेरे आगे। और एक ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा, ऐसे लोग अपने आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। सुनिएगा कि एक उम्र गुजारी थी बड़ी शान से जिसने, कि एक उम्र गुजारी थी बड़ी शान से जिसने, लाचार पड़ा है वही तन्हा मेरे आगे, क्या बात, कि क्या बात। लाचार, बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत कि बढ़िया। लाचार पड़ा है वही तन्हा मेरे आगे। बहुत बढ़िया। और शेर सुनिएगा, घर घर की बात है, कि बेटे मैं तेरी माँ हूँ, कि बेटे मैं तेरी माँ हूँ जरा बोल अदब से, कि बेटे मैं तेरी माँ हूँ जरा बोल अदब से, अच्छा नहीं है ये तेरा लहजा मेरे आगे। लहजा मेरे आगे। बहुत सुंदर। वाह वाह बहुत वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। शुक्रिया, कि बहुत बढ़िया। बेटे मैं तेरी माँ हूँ जरा बोल अदब से, अच्छा नहीं है ये तेरा लहजा मेरे आगे। और इसका अंतिम शेर इस गजल का पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मंदिर मस्जिद की बात नहीं करती, लेकिन उसकी बात जरूर करती हूँ जिसके बिना हमारा जीवन नहीं है, कि सजदे में उसी सूर्य के, कि सजदे में उसी सूर्य के झुकता है मेरा सर, कि सजदे में उसी सूर्य के झुकता है मेरा सर, रखता है जो हर रोज उजाला मेरे आगे, क्या कि बात, रखता है वाह जो वाह हर वाह रोज, वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया, ये बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत कि रखता है बहुत जो बढ़िया। हर बहुत रोज बढ़िया। उजाला मेरे आगे, है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे, है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत ये धन्यवाद। ये बहुत मिल ही गई है 1 मिनट की सकारात्मक कविता एक है। गजल। तो अब मैं यहाँ से अनुमति भी चाहती हूँ, और आपसे बस मेरा अनुमति बहुत है, बहुत एक गाना सुन बहुत लीजिए। बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय ममता जी। जी धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला। बहुत बहुत आभार आपको। आवाज नहीं आ रही। हर शाम कवि जी घर पर है, कवि जी घर पर है, लगा के पोछा चादर में दर्द हुआ घनघोर, चले हैं मोर, कवि जी घर पर है, कवि जी घर पर है, कवि जी घर पर है। चपाती नापाती गोल दाल है झोल की सारी खुल जाती है पोल, कवि जी घर पर है, कवि जी घर पर है। खेलते बच्चों के संग खेल, निकाले घंटों तक वे तेल, बनाते घोड़ा मेंढक रेल, कवि जी घर पर है,
घर पर है, कवि जी घर पर है, कवि जी घर पर है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कीर्ति जी की आवाज थी जो हम लोग सुन रहे थे, बहुत और सुंदर। गीत लिखना था कीर्ति जी ने। तो इस तरह आज के इस लाइव सेशन का हम जो है अब इसको खत्म करते हैं, और फिर किसी और कार्यक्रम में हम सभी मिलेंगे। तब तक के लिए बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार सबको।